थिएटर में पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरी एज एन एक्टर पैदाइश बैक स्टेज की है। तो पता चला 40 पैसा भी बचा के हम पैदल चले गए, तो उस 40 पैसे में इतना केला मिल जाता। बचपन बहुत ही कमाल रहा। और चूंकि बिहार में एक जगह द्रौंदा थाना, कुलवा गांव, यहाँ का हमारा परिवार है। मेरे पिताजी वहां से पहली बार निकले बाहर, कस्टम सेंट्रल एक्साइज में काम करते थे। उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती थी, उनके साथ ही हम लोग भी। तो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ हमारा जो है सो एडमिशन होता था वहाँ के स्कूलों में। ऐसे 6 भाई 4 बहन, मैं 10वां संतान हूँ। हमारे यहाँ ट्रेडिशन तो दुर्गा पूजा में 2 नाटकों का। उस वर्ष जब मैं 8वीं क्लास में था, मैं गांव गया हुआ था। बाल विवाह पे एक नाटक हो रहा था जिसका नाम था गौना के रात, और उनको हीरो भी चाहिए था, वो बच्चा ही चाहिए था एक। तो वहां पे वो नाटक हो रहा था। हम जब गांव पहुंचे तो ऑलरेडी रिहर्सल वगैरह शुरू हो गया था। तो मुझे जब देखा डायरेक्टर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि नाटक करेंगे क्या। तो भैया ने कहा कि हमारा से क्या पूछता नहीं, हमसे क्या पूछना है, मैंने इसी से पूछ लीजिए। अब मैं ये सुन रहा था, मेरे मन में एकदम लड्डू फूट रहा था। मैंने एक दिन में पूरे डायलॉग वायलॉग याद करके, एक ही दिन में, और खड़ा हो गया। सिनेमा देखना मना ही था। तो एक बार क्या हुआ, हम फिल्म देख के निकले और मुझे लगा कि मैं पिटा जाऊंगा आज। पता चला आए तो दरवाजे पे कोई है ही नहीं, बरामदे में कोई बैठा नहीं, चबूतरा पे। सीधे घर के अंदर हाथ पैर धो धा के पढ़ने बैठ गए सीधे। तो बड़े भाई साहब का कोई दोस्त उसी शो में, जो शो मैं देख रहा था, वो भी देख रहे थे। उन्होंने मुझे देख लिया था। बड़े भाई को 4 दिन के बाद मिले हैं। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा भाई बहुत फिल्म देख रहा है आजकल। तो भाई साहब जब घर लौटे तो उन्होंने मुझे आवाज लगा दी, उनका दे देना धमाक धमाक, ये सब चल रहा है। इप्टा को हम ढूंढने में 15 दिन लग गया कि मतलब कहाँ कैसे, कहाँ रिहर्सल चलता कैसे। तो वहां हम गए, फिर मिले, फिर वो उन्होंने कहा हाँ वो अलाउ किया अंदर, पहले बाहर ही खड़े रहो। फिर धीरे धीरे काम देना शुरू किए। तो पता चला कि आप शाम को आ जाइए, आप झाड़ू वाड़ू लगाइए और चेयर वेयर लगाइए, कुर्सी लगाइए, सीनियर आएंगे, रिहर्सल होगी। तो वो शुरू हो गया। उसमें कई लड़के साथ में थे। तो पता चला कि ये सब करना पड़ता है। तो फिर वो हमने बैक स्टेज का काम शुरू कर दिया। हमारे पास एक पास होता था चर्चगेट से बोरीवली तक का, या चर्चगेट से अंधेरी तक का एक पास। वो मंथली पास या 3 मंथ का पास होता। 3 मंथ तो निकाल नहीं सकते थे, पैसा नहीं था। मंथली पास एक करवा लेते थे। फिर वहां से हम बस लेते थे 231 सांता क्रूज से जुहू जाने के लिए, जिसका 40 नया किराया था। तो उस 40 पैसे में इतना केला मिल जाता था, क्या उस 1 रुपए में। तो संघर्ष था, लेकिन एक मजा भी था। सलमान खान उस समय बहुत बड़े स्टार थे, और मैंने क्लाइमेक्स सीन था, बेयर बॉडी थे। पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने शर्ट उतारा था, बेयर बॉडी आए थे, और वो पूरा एक्सरसाइज करते थे रात भर हर शॉट के पहले। सलमान खान भी बहुत प्रोत्साहित करते थे मुझे, बहुत प्रोत्साहित करते थे कि करिए करिए, बहुत कमाल कर रहे हैं आप, में कोई कमी नहीं, आप कमाल लग रहे हैं, कमाल करेंगे आप। वो होता था। फोन आया कि आइए फिल्म की कास्टिंग चल रही है, आशुतोष गोवारिकर से मिलना है। आमिर खान प्रोडक्शन से बोल रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन पहली बार बना था। तो जब मैं मिलने गया तो पीछे 11 लोग खड़े हैं और लगान लिखा हुआ है। तो आशुतोष गोवारिकर का यही मेरा पोस्टर है। मैंने कहा अच्छा लगान। तो मैंने कहा लगान शब्द से मैं ऐसे ही रिलेट करता हूँ, क्योंकि हम तो गांव वाले हैं। मैं चाहता था बहुत फिल्म कर सकता था उसमें पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसे को प्रायोरिटी नहीं दिया। मैंने काम को प्रायोरिटी दिया और फिल्म सेलेक्ट करता था, और एक वक्त में एक ही फिल्म करता था। बिल्कुल मेरा ऐसा था, बिल्कुल। वो बाद में मुझे पता चला कि आमिर खान भी एक वक्त में एक फिल्म करता है। मैंने कहा तुम मेरी कॉपी कर रहे हो यार, या मैं तुम्हारी कॉपी कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इंडियन 2 का ऑफर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और शंकर ने मुझे फोन ही आया कि आप, मिस्टर शंकर वांटेड टू मीट यू। अब सारी बातें हुई। अब उन्होंने मेरी कुछ फिल्म देखी हुई है शंकर ने, उन्होंने बताया कि मुझे इस रोल के लिए एक एक्टर चाहिए, और कई एक्टरों का नाम आया। और हमने कहा कि ये अखिलेंद्र मिश्रा को अप्रोच करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, ही विल डू इट। तो मैं चाहता हूँ आप करें, यू डू इट सर।